अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तमाम रूल्स बताए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एक लेक्चर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को एंड तक देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेक्चर है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास रूल नंबर 1 है, जितने भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखें जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं डियर स्टूडेंट, वो एस से होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बॉय की बात करता हूं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर मैं बॉयज की बात करता हूं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके साथ एस आता है। ये चीज आपने याद रखनी है मेरे बेटे। याद रखें, अगर आप लोगों का सेंटेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। हेल्पिंग वर्ब डियर स्टूडेंट्स इज, एम, आर, हैज, हैव, इनको हम कहते हैं। और प्लूरल वर्ब का डियर स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? सिंपल फर्स्ट फॉर्म होना। अगर आप लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं तो वो फिर आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट्स सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो ये चीजें अब आप लोगों ने नोट रखनी है। अगर आप लोगों को सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का नहीं पता चल रहा तो आप खुद से क्वेश्चन करें कि हु इज परफॉर्मिंग एक्शन, के कौन सी चीज है जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो सब्जेक्ट होगा। तो ये अभी मैं आप लोगों की आगे चल के प्रैक्टिस करवाता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डियर स्टूडेंट्स, चीताज रन फास्ट। अब चीताज आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है, मगर कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि चीताज एक से ज्यादा है। तो मैंने आपको रूल नंबर 1 क्या बताया कि अगर आप लोगों के पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप लोगों के पास वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। और प्लूरल वर्ब के लिए सिंपल फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और मैंने प्लूरल सब्जेक्ट का भी आपको बताया कि इसके साथ एस आएगा, तो चीताज के साथ एस है, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा जो कि सिंपल फर्स्ट फॉर्म होगी, और वो क्या होगी? रन। तो चीताज के साथ रन आएगा, तो चीताज रन फास्ट। तो ये आप लोगों ने रूल नंबर 1 याद रखना है। अब इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट है मेरा बेटा। अगर आप लोगों के पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और सिंगुलर सब्जेक्ट विदाउट एस होता है, तो उसके साथ आप लोगों ने सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाना है। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा या ई एस आएगा। और हेल्पिंग वर्ब भी आप लोगों का सिंगुलर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, अकरम। अब यहाँ पे अकरम रन्स फास्ट, तो हु रन्स फास्ट, अब हमने से क्वेश्चंस करें तो वो हमारे पास अकरम है। ये बेसिकली अकरम हमारे पास सब्जेक्ट है। तो यहां से अब आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, एक पर्सन है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? भागना, रन। तो अब हमारे पास अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास डियर स्टूडेंट जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, और वो आप देख सकते हैं अकरम के साथ रन। और सिंगुलर वर्ब का आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा या ई एस आएगा। तो रन के साथ आप देख सकते हैं एस आएगा। तो इस पहली स्लाइड के अंदर आपने सीखा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट। अब इसी के साथ हमारे साथ एक दूसरा रूल है डियर स्टूडेंट्स, वो कंपाउंड सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है। अब कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें दो नाउन के दरमियान में एंड आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड सब्जेक्ट्स अगर दो डिफरेंट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, रेफर कर रहा हो, तो याद रखें उनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इसको समझना है। कंपाउंड सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और वो वाला कंपाउंड सब्जेक्ट जो दो डिफरेंट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब अकरम एंड असलम, ये दो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सब्जेक्ट हैं, आप इनको नाउन भी कह सकते हैं। इनके दरमियान में आप देख सकते हैं एंड आ गया, तो ये अब बेसिकली दो डिफरेंट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अकरम एक पर्सन है, असलम दूसरा पर्सन है, तो इनके दरमियान एंड आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये कंपाउंड आप लोगों के पास कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो इसके पास मैंने आपको बताया था कि जब कंपाउंड सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और प्लूरल वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आता, तो अकरम एंड असलम प्ले क्रिकेट आएगा।
समझ आ गई मेरी बात की। इसी तरह गोल्ड एंड सिल्वर, अगेन ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं दो नाउन को एंड के साथ हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ डियर स्टूडेंट्स आपका वर्ब प्लूरल आएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे आर आया है। आप देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। तो ये डियर अब इस अगर यहाँ पे आएगा तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप लोगों का प्लूरल वर्ब आएगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें से हम एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग अब इसका आंसर बताएं। शी एंड हर फ्रेंड इज एट द फेयर। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर बताएं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स शी हमारे पास और हर फ्रेंड, ये दो डिफरेंट हमारे पास आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हैं, और एंड के साथ हमने इनको अटैच किया हुआ। दो डिफरेंट पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शी और उसका दोस्त। अब ये दो डिफरेंट पर्सन हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास वर्ब कौन सा आना चाहिए। जब कंपाउंड सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर। तो यहां से अब आप देख सकते हैं, हम अगर इसको करेक्ट करके लिखें, शी एंड हर फ्रेंड आर एट द फेयर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया। अब इफेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स का क्या इफेक्ट होता है कंपाउंड सब्जेक्ट्स के ऊपर। पहले आप लोगों को डिटर्मिनर्स पता होने चाहिए डियर स्टूडेंट। डिटर्मिनर्स आप लोगों के आर्टिकल्स होते हैं, या आप लोगों के ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये जो आर्टिकल्स आपको पता है, द, ए, एन, ये हमारे पास आर्टिकल्स हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव्स डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जिस तरह माई, योर, हिज, हर, ये सारे हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो जब भी डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनर्स आ जाएंगे नाउन के साथ या कंपाउंड नाउन के साथ, तो उसका क्या इफेक्ट होगा वर्ब के ऊपर, ये चीज अब आप लोगों ने बड़ा केयरफुली समझनी है। डिटर्मिनर्स आपको पता चल गया, आर्टिकल्स को और पोजेसिव एडजेक्टिव को कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट ये डिटर्मिनर्स बेसिकली डिटरमिन करते हैं पर्संस को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोगों का एक सेंटेंस है और वो दो पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो दो पर्संस को तभी रिप्रेजेंट करेगा अगर उसके साथ दो डिटर्मिनर्स लगे हुए हैं। तो फिर आप लोगों का जो वर्ब होगा वो प्लूरल होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हिज ब्रदर एंड हर सिस्टर। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये दो पर्संस को रिप्रेजेंट कर। अब हिज मैंने आपको क्या बताया था, डिटरमिनर है। और हर भी मैंने आपको क्या बताया था, डिटरमिनर है। अगर मैं आपको पीछे लेकर जाऊं तो ये मैंने आपको डिटरमिनर में बताया था, माई, योर, हिज, हर, ये सारे डिटरमिनर होते हैं। तो अब अगर आप देखें तो दो डिटरमिनर लगे हुए हैं दोनों नाउन के साथ, यानी इस ब्रदर वाले नाउन के साथ भी डिटरमिनर हिज लगा हुआ है, और इस सिस्टर इसके साथ सब्जेक्ट के साथ भी डिटरमिनर हर लगा हुआ है। तो जब दोनों कंपाउंड सब्जेक्ट्स में दोनों सब्जेक्ट्स के साथ डिटरमिनर लगा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास वो जो कंपाउंड सब्जेक्ट होगा बेसिकली आप देख सकते हैं कि वो दो पर्संस को रिप्रेजेंट करेगा। जब वो दो पर्संस को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए। तो अब इन दोनों के साथ जो हमारा वर्ब है वो इज नहीं होगा बल्कि आर होगा, प्लूरल होगा। तो ये अब मेरा बेटा आप लोगों ने चीज याद रखनी है। आप देख भी सकते हैं जब दोनों सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनर दो लगे होंगे तो वो दो डिफरेंट पीपल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनके साथ जो वर्ब आएगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, प्लूरल होगा। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आप लोगों के पास जो डियर स्टूडेंट डिटरमिनर है वो कंपाउंड सब्जेक्ट्स में से किसी एक के साथ लगाओ, तो फिर डियर स्टूडेंट्स वो जो होगा कंपाउंड सब्जेक्ट उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब ये चीज आप लोगों ने समझनी है। जैसे अब ये देखें, द राइटर एंड एडिटर इज हेयर। अब यहां से डिटरमिनर हमारे पास द है। मैंने आपको बताया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव और जो आर्टिकल है डियर स्टूडेंट्स इनको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर। अब आपके पास अब देखें ना, डिटरमिनर कंपाउंड सब्जेक्ट कौन सा था, राइटर एंड एडिटर, मगर एक के साथ डिटरमिनर लगा हुआ है, राइटर के साथ। तो बेसिकली द राइटर एंड एडिटर एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप लोगों का कंपाउंड सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ डिटरमिनर लगा होगा तो वो एक ही सब्जेक्ट को रेफर करेंगे, एक ही सब्जेक्ट को प्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए उनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। अब बेसिकली ये जो राइटर है ये एडिटर भी है, तो ये सिंगल पर्सन है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, सिंगुलर। द राइटर एंड एडिटर इज आएगा। मेरा पॉइंट क्लियर। जिस तरह मैं अगर कहता हूं द प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर, अब बेसिकली प्रिंसिपल भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो अगेन ये सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर मैं कह देता द प्रिंसिपल
एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये दो अलग अलग पर्सन हो गए और इनके साथ प्लूरल वर्ब आना था। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अब ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब इसमें ना एक एक्सेप्शन भी है, जब दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए हो ना एंड के साथ, मतलब कंपाउंड हो, ठीक है, तो हम उसके साथ आपको मैंने बता दिया प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट है ना, ये किसी सेम पर्सन को या सेम थिंग को या सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो फिर जो आप लोगों का वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपने बड़े अच्छे से समझना है। इस एक लेक्चर के अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के तमाम कॉन्सेप्ट्स दे दिए जाएंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट्स जो है, जो कंपाउंड सब्जेक्ट्स मैंने बताया, जब दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से आपस में ज्वाइन होंगे तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट है। अगर वो सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो डियर स्टूडेंट उनके साथ जो वर्ब है वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे आप इधर देख सकते हैं ट्रायल एंड एरर, तो ये बेसिकली सिंगल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके साथ आप देख सकते हैं कि जो वर्ब आया वो सिंगुलर है, इज आया, यहाँ पे आर नहीं आया। इसी तरह आगे देखें, प्रॉफिट एंड लॉस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। अगेन ये वन कंबाइंड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल का एक ही कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इसके साथ भी डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सिंगुलर वर्ब आया है, इज। आगे अगर मैं आपको बताऊं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो यहां से भी अब आप देखें स्लो एंड स्टेडी डियर स्टूडेंट एक सिंगल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एक सिंगल आइडिया दे रहे हैं, इसके साथ आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट आया है। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था, सिंगुलर इसके साथ वर्ब आया, और सिंगुलर वर्ब का मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। तो अगेन ये वाला मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूं, कंपाउंड सब्जेक्ट जब सेम आइडिया दे, सिंगल आइडिया दे, तो उनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। अब स्लो एंड स्टेडी आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है ये सिंगल आइडिया दे रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया, और सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान है, उसके साथ एस या ई एस आता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे अब इसमें से क्वेश्चन हम करते हैं, काफी दफा आया हुआ भी है, ब्रेड एंड बटर आर नॉट इजी टू अर्न। ब्रेड एंड बटर, तो अब यहां से देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर बेसिकली सिंगल आइडिया दे रहा है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, तो आर नहीं होगा बल्कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट है, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं रूल्स इस चैप्टर में बताऊंगा, आप लोगों ने इसको बड़ा केयरफुली समझना। अब इसमें एक और चीज भी है, अगर हमारे डियर स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर प्लूरल आ जाए, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट है अगर वो अगर प्लूरल है तो फिर आप लोगों ने जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगाना है। जैसे अब ये देखें, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स। अब आप देखें ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फेवरेट ये कॉम्प्लीमेंट है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, प्लूरल है, तो अब हमने जो वर्ब भी लगाना है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगा। अब ये देखें ना, ड्यू टू प्लूरल इंग्रेडिएंट्स इन कॉम्प्लीमेंट वी हैव टू राइट प्लूरल वर्ब, तो इसलिए अब यहाँ पे इज नहीं आया बल्कि क्या आया, आर आया। मतलब ये कि अगर आप लोगों के पास जो रूल है वो यही है, अगर सब्जेक्ट, अगर आपके पास जो कंपाउंड सब्जेक्ट है, मेरी बात ध्यान से समझे, जो कंपाउंड सब्जेक्ट है अगर वो सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल आइडिया को, तो फिर आप लोगों ने वर्ब कौन सा लगाना होता है, सिंगुलर। मगर अगर वही आप लोगों का जो कंपाउंड सब्जेक्ट जो कि सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें अगर कंप्लीमेंट आप लोगों का प्लूरल है, तो आप लोगों का फिर जो डियर स्टूडेंट्स वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास प्लूरल था, तो इसलिए हमने जो वर्ब था उसको भी क्या लगाया, प्लूरल। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करके रखना है। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने इसकी रीजन भी लिख दी है, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। आगे डियर स्टूडेंट रूल नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं ना, तो हमारे पास अगर दो नाउन हो, ये देखें ये दो नाउन है हमारे पास, और अगर दो नाउन या दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ आपस में ज्वाइन होंगे, जिसमें विद आ रहा है, टुगेदर विद आ रहा है, अलोंग विद आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है, अकम्पनाइड बाय आ रहा है, एंड नॉट आ रहा है, अगर आपके दो नाउन या इनको आप दो सब्जेक्ट कह रहे हैं इन वर्ड्स के साथ डियर स्टूडेंट्स आपस में ज्वाइन होंगे, तो आप लोगों ने जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ही एज वेल एज आई एम fond of fish। He as well as I am fond of fish। अब डियर स्टूडेंट्स अब देखें, इसमें एज वेल एज आ गया, दो सब्जेक्ट्स के दरमियान, दो सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, एक ही था और एक आई था, इनके दरमियान एज वेल एज आ गया। तब जो सब्जेक्ट्स के दरमियान एज वेल एज आ जाए, अकम्पनाइड बाय आ जाए, एंड नॉट आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, सिंपल विद आ जाए, तो आप लोगों ने जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही के साथ हमें पता है एम नहीं यूज होता बल्कि क्या होता है, इज, तो यहाँ पे इज आना चाहिए डियर
स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज, जबकि इन्होंने ये जो वर्ब लगाया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ये आई के हिसाब से लगाया हुआ है। ठीक है, तो जब भी दो नाउन के दरमियान ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे तो आपने पहले सब्जेक्ट के हिसाब से अपना वर्ब लगाना है। तो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इज आएगा। अब ये आपने याद करने हैं वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद आगे रूल नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, अगर फ्रेज और क्लाज आ जाए बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब तो फिर क्या होगा। जैसे आप देख सकते हैं द बॉय, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, प्ले सॉकर, कौन सॉकर खेलता है, वो द बॉय, तो द बॉय हमारे पास ये सब्जेक्ट है और ये प्ले हमारे पास वर्ब है। तो इनके दरमियान आप देखें ऑन द फील्ड हमारे पास क्या आ गया, फ्रेज। तो याद रखें जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाती है, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फ्रेज आ जाती है, तो आप लोगों ने जो वर्ब यूज करना होता है उसको सिंपल आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। अब अगर आप अपना सब्जेक्ट देखते हैं तो ये सिंगुलर है, तो आप लोगों का जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए। तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस लगा दे। तो ये चीज याद रखनी है, फ्रेज और जो क्लॉज होगी वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आएगी तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। आप लोगों ने सिंपल अपना सब्जेक्ट देख के उसके हिसाब से वर्ब लगाना है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, ये हो गया ना क्लियर। आगे मेरा बेटा इनडेफिनेट प्रोनाउन की वर्ब एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ना मैं आप लोगों को 3 मेथड बताऊंगा, ये आपने याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले है सैनम, SANAM। डियर स्टूडेंट, इनडेफिनेट प्रोनाउन में वर्ब एग्रीमेंट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनडेफिनेट प्रोनाउन पहले आपने कुछ याद करने हैं, सैनम का वर्ड याद करें, SANAM, सैनम। अब एस से मुराद मेरा बेटा जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है वो सम होगा, ए से मुराद एनी होगा, एन से मुराद यो नो या नन होगा, ए से मुराद ऑल होगा और एम से मुराद मोस्ट होगा। ये अब सारे आपने याद करने हैं। ये आपको डायरेक्ट नहीं याद होने थे इसलिए मैंने ये सैनम लिख दिया, ये वाला वर्ड सैनम याद रखें। एस से सम बना ले, ए से एनी, एन से नो, ए से ऑल और एम से मोस्ट, इस तरह। तो ये मेरे बेटा इनडेफिनेट प्रोनाउन है, याद रखें जब भी आफ्टर सैनम वर्ड्स, ये जो सैनम वाले वर्ड्स हैं, ये मेरी हर बात एमसीक्यूज है याद रखने हैं। ये जो सैनम वाले वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, सम, एनी, नो, ऑल, मोस्ट। ठीक है, आफ्टर सैनम वर्ड्स के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। यानी अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है, मोस्ट ऑफ द केक हैज बीन ईटन। तो अब मोस्ट इसमें क्या है, ये सैनम में से आया हुआ है। ठीक है, मोस्ट अब आप देख सकते हैं SANAM, ये एम का मोस्ट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सैनम के बाद वाला जो वर्ब आएगा, अब ये मोस्ट है और इसके बाद वर्ब कौन सा डियर स्टूडेंट्स आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास दी केक ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, हैज। समझ आई मेरी बात की। अगर ये सैनम में से कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसके बाद कोई भी वर्ड आ रहा है, सम आ रहा है, एनी आ रहा है, नो आ रहा है, ऑल आ रहा है, मोस्ट आ रहा है, तो इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे। अगर सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, अगर सब्जेक्ट आप लोगों का सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट आप लोगों का प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो ये चीज मेरा बेटा याद रखनी है। ठीक है, जैसे अब ये पास पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ है, मोस्ट ऑफ द रूल्स अप्लाइज टू मेन देन टू यू। मोस्ट ऑफ द रूल्स अप्लाइज टू मी, ये यहाँ पे मी है, देन टू यू। अगेन अब देखें मोस्ट आ गया, सैनम का वर्ड है, तो इसके बाद वाला जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अब ये अप्लाइज है, अप्लाइज मेरा बेटा, अप्लाइज क्या है, सिंगुलर वर्ब। जब आके आप अपना सब्जेक्ट देखें किसकी बात हो रही है, रूल्स की, तो जिसकी बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो रूल्स आपका क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो अप्लाइज की जगह पे क्या होना चाहिए था, अप्लाई। मैंने आपको बताया था ना कि प्लूरल वर्ब क्या होता है, एस और ई एस के बगैर होता है, और सिंगुलर वर्ब के साथ एस और ई एस आता है। अब रूल्स आपका चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट था और इसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। क्यों ये रूल लगेगा, अगर कभी भी सैनम के वर्ड आ जाए स्टार्ट में, तो ये अब आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म है, मोस्ट ऑफ द रूल्स अप्लाई टू मैन देन टू यू। क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इस वजह से जो हमारी वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए था, प्लूरल, और प्लूरल अप्लाई होगा। आगे जी रूल नंबर 5, वही अभी ये रूल नंबर चल रहा है 5, इंडेफिनेट प्रोनाउन में वर्ब एग्रीमेंट में आपको बता रहा हूं। अब आप लोगों ने दूसरा इनो वर्ड याद रखना है।
ट्रिपल ई एन ओ, इनो, इसको याद रखें। पहले ई से मुराद होगा ईच, दूसरे ई से मुराद होगा एवरी, तीसरे ई से मुराद होगा आइदर, एन से मुराद होगा नाइदर, ओ से मुराद होगा वन। मेरे बेटा अब ये सारे रूल्स आपने अपने माइंड में बिठाने हैं। अभी रूल नंबर 5 ही चल रहा है, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। पहले मैंने आपको सैनम का वर्ड से वो याद करवाया था, अब इनो आप लोगों ने याद रखना है। 3 ई आएंगे और एक एन ओ आएगा, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, ये आएंगे। अब मेरे बेटा आप देखो उसी तरह, अब आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये अगर इनो वर्ड्स, आफ्टर इनो वर्ड्स, इन इनो में से कोई भी इनो वाले कौन से वर्ड्स थे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, वर्ब विल बी सिंगुलर। इनो के बाद जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। इनो वाले कौन से वर्ड्स थे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन। मेरे बेटा इनके बाद जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, याद रखे। जैसे अब ये देखे, ईच मेंबर्स, ईच अब किधर सा, इनो में से था ईच, ये वाला। इसके बाद क्या आ रहा है, मेंबर्स हैव टू राइट ब्रिंग अ गेस्ट। क्या ये ठीक है या गलत है? ईच के बाद मैंने आपको क्या कहा था, इनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो सिंगुलर आप लोगों ने वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैव, तो इसको क्या होना चाहिए था, हैज। ये इसमें मिस्टेक है। मेरी बात की समझ आई मेरा बेटा? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेंबर्स, बेशक सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, अगर इनों में से कोई भी वर्ड आ गया तो आप लोगों ने जो वर्ब है उसको हमेशा सिंगुलर लगाना है, ये याद रखना है। लास्ट अब हमारा ये रूल नंबर 5 का जो था, फैमिली, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 3 वर्ड बताऊंगा। मैंने सैनम बताया, उससे इंडेफिनिट प्रोनाउन याद किया आप लोगों ने, इनो बताया, और आप फैमिली। फैमिली में हमारे पास फादर होता है, मदर होती है, ब्रदर, सिस्टर, अदर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 5 आप लोगों ने इसी पैटर्न पे याद रखें। फादर से फ्यू, मदर से मैनी, ब्रदर के बी से बोथ, सिस्टर के एस से सिविरल, और अदर्स के ओ से अदर ही। तो ये मेरे बेटा आप लोगों ने सारे याद कर लेने, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब इनका रूल हमारे पास क्या होता है, आफ्टर फैमिली वर्ड्स, इन फैमिली में से अगर वर्ड्स के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा प्लूरल होगा। जिस तरह सैनम वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता था, और उसके बाद इनो में से कोई, इनो वाले वर्ड के बाद कोई भी वर्ब है तो उसने हमेशा सिंगुलर होना था। और इसी तरह ये फैमिली, यानी ये रूल नंबर 5 का, इन फैमिली वाले इनसे जो इनडेफिनेट प्रोनाउन बन रहे हैं, इनके बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अब जैसे ये देखो, फ्यू रीड्स वेल एट सच अ यंग एज, फ्यू रीड्स, डियर स्टूडेंट्स, फ्यू रीड। अब ये आप देखें फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हो तो वो कौन सा वर्ब होता है, सिंगुलर या प्लूरल? मेरे बेटे वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो अब फ्यू आप देख सकते हैं कि हमारा फैमिली में से बिलोंग करता है, फादर के एफ फ्यू, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और इसके बाद जो वर्ब आना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, प्लूरल। और रीड्स का प्लूरल, प्लूरल क्या होगा, रीड्स का रीड। आई होप अब आपको समझ आ गया। अब मैंने एक दफा इनको क्विक रिपीट कर देता हूँ। फैमिली वाले से जो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अदर, इनसे ये जो बन रहे हैं ना, ये वाले इंडेफिनेट प्रोनाउन, इनके बाद जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा, प्लूरल। ठीक हो गया। और इसी तरह जो प्रीवियस मैंने आपको बताया ना, ये मेरे बेटा अपने माइंड में बिठाने हैं। आगे इनो, इनो से बनने वाले जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है ना, वो कौन कौन से, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन। इनके बाद जो भी मेरा बेटा वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, मैंने एग्जांपल भी दी आपको। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को ये सैनम वाला बताया। सैनम, ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन जो सैनम वाले वर्ड से बन रहे हैं, जैसे सम, एनी, नो, ऑल, मोस्ट। इनके बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर आप लोगों का प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ये आई होप मेरा बेटा आप लोगों, अब ये बेटा रूल आप लोगों ने आप अपने माइंड में बिठाने हैं, ठीक है। ये बड़ी एफर्ट से आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ये जी रूल नंबर 6 आ गया, सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट और नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट टू के हिसाब से हमने वर्ब की अग्रीमेंट करनी है, तो इसमें अब ये होगा कि अगर 2 सब्जेक्ट्स या 2 नाउन्स के दरमियान ये वाले वर्ड्स आ गए, तो फिर मेरा बेटा आपने जो दूसरा सब्जेक्ट होगा ना, जो वर्ब के नियरेस्ट होगा, उसके हिसाब से आप लोगों ने क्या कम करना है, वर्ब को सिलेक्ट करना है। अब ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, यू, नॉर, आई। अब देखिए ये नॉर आ गया, तो 2 नाउन के दरमियान में नॉर आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दूसरे सब्जेक्ट पे क्या आ रहा है, आई, तो आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है, एम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब भी 2 नाउन या 2 सब्जेक्ट्स के दरमियान ये वाले वर्ड्स आएंगे ना, तो आप लोगों ने जो अपना वर्ब है वो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। जैसे अब ये लिखा हुआ था, यू, नॉर, आई एम टू ब्लेम, ये गलत है। इसमें आप लोगों ने जो ये ठीक है, क्योंकि आप देखें ना, ये दूसरे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगा हुआ है वर्ब, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब इस एग्जाम्पल से आपने ये सीखा कि जब भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट्स के दरमियान ये वाले वर्ड्स होंगे, अब ये मेरा बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और नॉर। मैं आपको एक वर्कशीट भी फिर इसकी लेक्चर के बाद दूंगा, तो इसमें बेटा आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप लोगों के पास दो सब्जेक्ट्स के दरमियान इनमें से कोई वर्ड आ गया, तो जो वर्ब होगा वो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट क्या था, आई, तो उसके साथ वर्ब क्या था, एम, तो इसलिए एम लगा हुआ है। ठीक है। नॉट ओनली हर बुक्स बट ऑल्सो हर वॉच वर स्टोलन, ये पास पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है, बताएं जी, इसी रूल में से है। बताएं जी, शाबाश। बचा। अब नॉट ओनली देखें, आ गया नॉट ओनली, आ गया नॉट ओनली। अब इसमें दो आप अपने सब्जेक्ट देखें, हर बुक्स है और दूसरा क्या है, हर वॉच। जिस चीज की बात हो रही हो वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो दूसरा आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब एडजस्ट होगा। हर वॉच आप देख सकते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए था, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह पे क्या आना चाहिए था, वॉस। आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा रूल नंबर 7 आप लोगों ने देख लेना है, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है कि अगर आप लोगों के पास नाउन और वर्ब के दरमियान में ये वाले वर्ड्स आ जाएं, बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हु होता है, विच होता है और डैट होता है, इनको मेरे बेटा हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपका होगा कि अगर तो आप लोगों का नाउन जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो मतलब अब जो वर्ब होगा वो नाउन के हिसाब से ही होगा। इसमें जब भी आप लोगों के पास रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा ना, नाउन यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, तो अगर तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, और अगर आप लोगों का जो सब्जेक्ट या नाउन है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, जिस तरह सैनम के अंदर हमने किया था, सेम वही वाला है। ठीक है, जैसे अब ये देख लें, द बॉयज हु आर प्लेइंग इन द ग्राउंड आर माई फ्रेंड्स। तो अब आप देख सकते हैं डियर सर, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हु आया, इससे पहले जो सब्जेक्ट था वो द बॉयज था, वो प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल, तो ये आर। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये देखो डियर स्टूडेंट, इट इज आई हु इज हेल्पिंग यू, इट इज आई हु इज हेल्पिंग यू। तो अब ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये आई सब्जेक्ट है और इधर से इज वर्ब है और इनके दरमियान में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो यहां से मेरा बेटा अब आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आना था, तो आई के साथ हमें पता है एम लगता है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक थी, इसकी जगह एम आना था। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। फिर डियर स्टूडेंट, ये जो वन ऑफ ये वाला जो वर्ड है, इसके हिसाब से आप लोगों ने वर्ब को किस तरह एग्रीमेंट करनी है, तो याद रखें डियर स्टूडेंट, ये जो वन ऑफ ये वाला जो वर्ड है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, पहला पॉइंट। वन ऑफ अगर आप लोगों के पास सेंटेंस में आ रहा है, तो उसके बाद जो भी आप लोगों का नाउन या सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, और वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज काइंड। अब डियर स्टूडेंट देखिए, वन ऑफ हमारे पास आ गया, वो जो मैंने वर्ड बताया था, उसके बाद अब सब्जेक्ट देखे माई फ्रेंड्स, ये प्लूरल आया, मगर आप देखें जो आप लोगों का वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, माय फ्रेंड्स के साथ इज लगा हुआ है। तो ये मेरा बेटा रूल इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी एफर्ट से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब इसका दूसरा पॉइंट, वन ऑफ के बाद डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाउन हमेशा क्या आएगा, प्लूरल। ठीक है, मगर अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, जिस तरह हु, विच या डैट है, वो भी हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, वर्ब हमेशा हमारा प्लूरल होगा। पहला केस हमारा क्या था, वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है वो हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। दूसरा भी वही केस है मगर थोड़ा सा चेंज हो गया है, वन ऑफ के बाद जो नाउन है उसने प्लूरल ही आना है, मगर अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना उसके बाद, तो फिर जो वर्ब है वो हमारा क्या होगा, प्लूरल। ये अब याद रखना है आपने, मतलब इस केस में अब जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे ये देखें, ही इज वन ऑफ दोज हु डू व्हाट दे वांट। अब ये सुन देखिए, वन ऑफ के बाद आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो क्या आ रहा है, दोज, प्लूरल है, उसके बाद हु आ गया और हु हमें पता है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो अब अगर मैं इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होनी थी, डज, ई एस अगर आता, तो अब ये डू ही है, आप देख सकते हैं ये प्लूरल है, वर्ब हमारा प्लूरल है। तो ये अब मेरा बेटा आप लोगों ने नोट रखना है कि वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट ने तो हमेशा प्लूरल ही होना, मगर अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो फिर वर्ब भी प्लूरल होगा। हाँ, अगर वन ऑफ के बाद सिंपल सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो फिर वर्ब आपका सिंगुलर होगा। अब ये रूल आपने अपने माइंड में रखने हैं।
इसी तरह डियर स्टूडेंट, इफ ओनली इज प्रेजेंट बिफोर वन ऑफ वर्ड से पहले ओनली प्रेजेंट हो तो फिर क्या होगा? नाउन ने तो सब्जेक्ट ने तो हमेशा प्लूरल ही होना है, तीनों केसेस में प्लूरल था। ठीक है, तो अगर आप लोगों के फिर आगे जा रहा है कोई रिलेटिव प्रोनाउन है हु विच दैट, तो इस केस में क्या होगा? जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, यानी कि वन ऑफ से पहले अगर ओनली आ जाए। बाकी उसी तरह सब्जेक्ट भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, तो जो फिर आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर होना है। जैसे अभी आप देखेंगे, शी इज द ओनली वन ऑफ द वुमेन। अब देखें, वन ऑफ से पहले क्या आ गया? ओनली दी वुमेन। तो अब आप वुमेन आप देख सकते हैं, अगेन ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन भी है हु। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये है दूसरा केस ही है, सिर्फ अगर इसमें ओनली पहले आ गया तो फिर जो वर्ब है मेरा बेटा वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर है, हैज। तो अब अगर मैं तीनों आपको रिकॉल करवाऊं तो इसमें मेरे बेटा आपने क्या याद रखना है? वन ऑफ के बाद जो नाउन या सब्जेक्ट है वो हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। ये पहला केस था, मैंने ये इसकी एग्जांपल भी दी। ये देखे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ये प्लूरल थे सब्जेक्ट, मगर जो वर्ब था वो इज सिंगुलर। दूसरा मैंने बताया कि अगर वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट ने तो हमेशा प्लूरल ही आना है, मगर अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो फिर वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे ये देखे, वन ऑफ दोज, वन ऑफ के बाद ये दोज सब्जेक्ट तो वही प्लूरल ही है, और आगे आप देखें रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया तो जो वर्ब था वो भी मैंने प्लूरल लगा दिया, डू। तीसरे केस में मेरे बेटा आपको मैंने बताया कि अगर ओनली पहले आ जाए, दूसरे केस में ओनली भी पहले आ जाए, यानी ओनली हो उसके बाद वन ऑफ हो, फिर आपका सब्जेक्ट होगा वो तो प्लूरल ही होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो फिर आप लोगों का जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो फिर आप लोगों का वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दी, ओनली पहले आ गया तो अब आप देख सकते हैं वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट ने तो हमेशा वुमन, ये हमारा वही है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और आगे रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया तो अब आप देख सकते हैं वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो ये मेरा बेटा अब आप लोगों को चीजें याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद मेरा बेटा रूल नंबर 9 आ जाता है, जेर एंड फ्रेज और क्लॉज, ये अगर एज अ सब्जेक्ट आ रहे हो तो वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे ये रनिंग देखे, जेर एंड है तो रनिंग इज फन, तो आप देख सकते हैं वर्ब मैंने इसके साथ क्या लगाया है? इज, आर नहीं लगाया, सिंगुलर लगाया है। इसी तरह थ्रू द ट्रीज, ये आप लोगों के पास फ्रेज है, तो जब भी जेरेंट फ्रेज या क्लॉज ये एज अ सब्जेक्ट काम करे तो आप लोगों ने जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर लगाना है। तो थ्रू द ट्रीज, थ्रू द ट्रीज डियर फ्रेज है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है, तो इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर। ठीक है, अब ये देखिए, ये पास पेपर में आया हुआ है, प्लेइंग द पियानो इन फ्रंट ऑफ द क्राउड कॉज एंजाइटी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देख सकते हैं, प्लेइंग द पियानो इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, ये यहाँ तक पूरी फ्रेज है और फ्रेज एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए था वो सिंगुलर होना चाहिए था, और कॉज जो है ये तो प्लूरल है क्योंकि इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ, तो एस लगा दें तो ये वर्ब भी क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो ये रूल नंबर 9 भी मेरा बेटा याद रखना है। अब रूल नंबर 10 में मेरा बेटा, अगर आप लोगों के पास डिस्टेंस, टाइम पीरियड, अमाउंट ये एज अ सब्जेक्ट आ रहे हैं तो तब भी वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 50 रुपीज, अब ये 50 रुपीज डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अमाउंट है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो आप लोग देख सकते हैं सिंगुलर लगा हुआ है, वॉज द अमाउंट गिवन टू हर। पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, 3 आवर्स आर टू शॉर्ट अ टाइम टू जज वंस करेक्टर। तो अगेन डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक टाइम पीरियड है 3 आवर्स, तो इसके साथ जो वर्ब आना चाहिए था वो सिंगुलर होना चाहिए था, तो आर की जगह पे क्या होना चाहिए था? इज। तो ये आप लोगों ने नोट रखना है। इसी तरह मेरे बेटा रूल नंबर 11 में वो कहता है जो फ्रैक्शंस हैं, जो परसेंटेजेस हैं, अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो तब वर्ब का बिहेवियर क्या होगा? तो इसमें आप बेटा देख सकते हैं कि फ्रैक्शन, परसेंटेजेस ये अगर सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं तो वर्ब जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो अब बेसिकली सब्जेक्ट के हिसाब से अपने मीनिंग को चेंज करेगा। जैसे मैं आपको अब बताता हूँ, पहले आप एक दफा इसको पढ़ लें ताकि आपको पता चले। दैट फॉलोज मीनिंग द वर्ब इज प्लूरल इफ द नाउन इज प्लूरल, ये भी सैनम वाले केस है कि अगर आप लोगों का फ्रैक्शन या परसेंटेजेस आ रही है ना एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे अब ये देखें, 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर, अब 3/4 आप देख सकते हैं फ्रैक्शन पहले आ गई, तो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को देखना है, स्टूडेंट सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब भी क्या आया? प्लूरल, आर। इसी तरह 50%, अब ये जो 50% है ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, तो इनके साथ वर्ब कैसे एडजस्ट होगा? 50% ऑफ द कार, तो आपका सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी क्या लगेगा? प्लूरल हैव। इसी तरह हाफ ऑफ द केक, हाफ ऑफ द केक, अब केक चूंकि आप हाफ अगेन देखें ये फ्रैक्शन है, तो उस वक्त जो सब्जेक्ट जिस तरह का होगा उसी तरह का वर्ब लगेगा। अब केक जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लग गया। ठीक है, इसी तरह ये पास पेपर में क्वेश्चंस भी नीचे आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं।
नियरली 60% ऑफ द मेंबर्स। अब नियरली 60% का मतलब है ये फ्रैक्शन परसेंटेजेस जो हैं ये एज अ सब्जेक्ट आ रही हैं ऑफ द मेंबर्स इज। अब मेंबर्स देखिए आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल, तो यहाँ पे आर होना चाहिए। तो आई होप मेरा बेटा मैंने आप लोगों का ना काफी साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये कवर हो। आगे मेरे बेटा नंबर ऑफ का क्या रूल्स है, ठीक है। अगर ये जो नंबर ऑफ वाला वर्ड है ना इसको याद करें, इससे पहले अगर द आ गया तो फिर आप लोगों ने नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है, और अगर नंबर ऑफ से पहले ए आ गया ए, तो फिर आप लोगों ने इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। एग्जाम्पल देखें, द नंबर ऑफ रीजंस, नंबर ऑफ से पहले क्या आ गया, द, तो मैंने क्या बताया था कौन सा सब वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर, तो यहां से देख सकते हैं इज सिंगुलर ही वर्ब लगा हुआ है। द नंबर ऑफ रीजन इज फॉलोइंग। इसी तरह अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और लेट। अब देखें नंबर ऑफ से पहले क्या आ गया, आ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ से पहले अगर ए आ जाए तो फिर इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल होगा, तो आर लगा हुआ है, इज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पास पेपर में क्या आया था, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस वर रेज अगेंस्ट द प्रपोजल, तो नंबर ऑफ से पहले क्या लगा हुआ है, द, तो वर्ब क्या आना चाहिए, अगर नंबर ऑफ से पहले द लगा होगा तो वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर, तो इसमें देखें वर लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब के लिए क्या होना चाहिए था, वास। आई होप मेरा बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रूल नंबर 13, मेजोरिटी के बारे में डियर स्टूडेंट्स याद रखते हैं कि ये कैसे वर्ब के ऊपर इंपैक्ट डालता है। अगर तो मेजोरिटी के बाद ऑफ आ जाए और कोई नाउन प्रेजेंट हो तो फिर वही सैनम वाला रूल, या नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। जैसे देखिए, अ मेजोरिटी ऑफ कैनेडियन, अब मेजोरिटी आपके पास नाउन आ गया कैनेडियन, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं इसके साथ, अब ये चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लग गया, प्लूरल, जो मैंने तरीका बताया था। मगर डियर स्टूडेंट अगर मेजोरिटी वाले वर्ड के बाद नाउन प्रेजेंट ना हो तो फिर आपका वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे अब ये देखें, द मेजोरिटी होल्ड, अब डायरेक्ट वर्ब आ गया, मेजोरिटी के बाद डायरेक्ट वर्ब आ गया। द मेजोरिटी होल्ड नो स्ट्रॉन्ग व्यूज, तो अब हम क्या काम करेंगे, मेजोरिटी के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर, वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो होल्ड को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ ऐसे लगा देते हैं। इसी तरह पास्ट पेपर में क्या आया था, अ स्मॉल मेजोरिटी इंडिकेट, अगेन देखें मेजोरिटी के बाद फॉरन वर्ब आ गया, तो अगर मेजोरिटी वाले वर्ड के फौरन बाद वर्ब आ जाएगा तो मैंने क्या बताया था कि उसको सिंगुलर करना है, तो इंडिकेट को सिंगुलर करने के लिए उसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो ये डियर स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स है। इन्वर्जन में क्या काम होता है, वर्ब को पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट से, जैसे ये देखें, आर यू कमिंग, सब्जेक्ट क्या था, यू, उससे पहले क्या आ गया, आर, तो ये इन्वर्जन वाले भी केसेस होते हैं। ये कब होते हैं, जब नो सूनर का वर्ड आ जाए, इन नो वे, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, या अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इस तरह की अगर आप लोगों के पास सेंटेंस के अंदर वर्ड्स आ गए तो वर्ब को पहले लिखना है, सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। जिस तरह अब ये देखें, नो सूनर, नो सूनर आ गया, हैड आई, तो अब आप देखें सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिखा हुआ है तो ये करेक्ट है। अब इसमें से पास पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आया था, अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन, ये देखें अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि जब ये वाले वर्ड आ जाएं या ये अंडर नो सर्कमस्टांसेस आ जाएं तो वर्ब ने पहले आना है, सब्जेक्ट ने बाद में आना है, तो यहाँ पे कैन भी होना चाहिए था। ये इन्वर्जन होती है, बस ये लफ्ज याद रखें, ये वर्ड्स याद रखें जिनके आने से इन्वर्जन होगी, मतलब वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट्स डियर स्टूडेंट्स क्या होगा बाद में। तो जी रूल नंबर 15 कहता है कि टाइटल्स, नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या जो स्टोरीज होती हैं उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे द अरेबियन नाइट और स्टिल पॉपुलर, तो मेरे बेटे ये जो अरेबियन नाइट है ये स्टोरी का नेम है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, तो आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। इसी तरह अब आगे अगर आप देखें तो कुछ सर्टन एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्लूरल बन जाते हैं, प्लूरल नाउन बन जाते हैं जब उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द आए। जैसे द ब्लाइंड, अब ये जो द ब्लाइंड है ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा आर। द पोअर आर न्यूमरस, तो अब आप देखिए पोअर से पहले भी द आ रहा है तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। तो ये मेरे बेटा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सारे रूल्स है, बिलीव मी, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनसे, इन रूल से हटके कोई भी आप लोगों का एमसीक्यूज नहीं आएगा, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है इंशाल्लाह। अब इसी तरह आप लोगों को मैं आगे नेक्स्ट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर आप लोगों को लेक्चर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर्स हैं ये इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।